अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है और आज से मैं हीलियम 10 का एक टूल है ब्लैक बॉक्स, उसके ऊपर वीडियो सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ। ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक ऐसा टूल है को यूज़ करके आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च आप किसी भी बिज़नेस मॉडल के लिए कर सकते हैं, आप होलसेल के लिए भी कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग के लिए भी कर सकते हैं और आप प्राइवेट लेबल जो ब्रांड्स हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि आपकी टेक्निक्स जो हैं या आपका क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाता है। सो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो ब्लैक बॉक्स है उसका ओवरव्यू दूँगा। आपने सबसे पहले ये है कि जो हीलियम 10 की वेब है टूल उसको ओपन कर लेना है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा आपको। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं, हीलियम यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, ट्रेंड सेटर है, मैग्नेट है, सेरेब्रो है। तो इन सब को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे क्योंकि आज का हमारा जो है लेक्चर वो है इस ब्लैक बॉक्स का। इसको स्टडी करते हैं कि इसका डैशबोर्ड कैसे नज़र आता है। अभी ये जो ब्लैक बॉक्स है इसका डैशबोर्ड 1-2 सेकंड में ही अभी ओपन हो गया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपने यूएसए में करनी है तो आपने डॉट कॉम कर लेना है, अगर आपने कनाडा में करनी है तो आपने डॉट सी ए कर लेना है, या आपने जर्मनी में करनी है तो आपने डॉट डी ए वाली www.amazon.de वाली मार्केट प्लेस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यूके के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये www.amazon.co.uk वाली सेलेक्ट कर लेनी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। बेसिकली ब्लैक बॉक्स के अंदर 5 डिफरेंट टूल्स हैं और इन जो टूल्स हैं ये हमें डिफरेंट एक प्रोडक्ट का टूल है, ये हमें प्रोडक्ट रिटर्न करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स का टूल है, ये हमें कीवर्ड्स रिटर्न करता है कुछ क्राइटेरिया के बेस के ऊपर। ये देखें यहाँ पे हम उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम टाइप करेंगे और उस मे बी मंथली रेवेन्यू भी अगर हम उसको बता देंगे तो वो हमें उस कीवर्ड्स देगा और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम फिर अमेज़न का जो डेटाबेस है वहाँ से प्रोडक्ट्स निकालेंगे। फिर यहाँ पे कंपेटिटर्स का एक टूल है। तो कंपेटिटर का टूल इसमें बेसिकली हम एक एसएन देते हैं और उस एसएन के सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमें जो हीलियम 10 का ये टूल है वापस करता है। इसी तरह आगे नीश का एक टूल है। ये जो नीश का टूल है इसके अंदर बेसिकली हम फ्रेजेस देते हैं और फिर वो हमें उस नीश के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिटर्न करता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग का टूल है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का जो टूल है वो बेसिकली हमें बेसिकली हमें ये वो एसेन ऐसे एसेंस हमें बता देता है जो कि लेट से एक प्रोडक्ट आपने परचेज़ की तो उसके साथ में आपने और कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ की, यानी कि ये बाट टुगेदर वाला सीन है यहाँ पे, वो ऐसी प्रोडक्ट्स हमें देता है। अभी हम प्रोडक्ट्स से जो टैब है उसके ऊपर ज़रा मैं आपको जो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये जितने भी फ़िल्टर्स हैं ना, ये आपका क्राइटेरिया होते हैं, आपने कौन से फ़िल्टर्स को यूज़ करना है, कौन से को नहीं करना, और आप किस बिज़नेस मॉडल की प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो फिर ये जो फ़िल्टर्स हैं डिफरेंट, अगर आप होलसेल के लिए यूज़ करें तो आपके और फ़िल्टर्स यूज़ होंगे, अगर आप प्राइवेट लेबल के लिए यूज़ करें तो आपके और फ़िल्टर्स यूज़ होंगे। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कैटेगरी का फ़िल्टर है। तो आपने यहाँ पे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट रिसर्च करनी है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में करनी है, तो मैं ये चूज़ करूँगा। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर उस प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मैं वो भी आगे यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, आप मिन और मैक्स दोनों यहाँ पे बता सकते हैं। रिव्यूज़ का ये फ़िल्टर है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमम 50 हैं। उसी तरह आपको ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी रेटिंग्स जो हैं वो 4 या उससे ज़्यादा हैं। इसी तरह यहाँ पे जो उस प्रोडक्ट का साइज़ आ जाता है, स्मॉल, स्टैंडर्ड और लार्ज है, तो आप यहाँ पे साइज़ वाला ये फ़िल्टर है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये 2 कर लिए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे सेल्स ओवर ईयर चेंज है। तो ये आपको 1 साल का परसेंटेज जो सेल के अंदर चेंज आ रहा है वो बताएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्राइस का जो चेंज है, आपको लास्ट 90 डेज़ के अंदर उस एक स्पेसिफिक जो एसेंस हैं उनके ऊपर प्राइस चेंज क्या आ रहा है, क्या प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपके पास ये सेल्स चेंज, ये 90 डेज़ के लिए है फ़िल्टर।
फिर यहाँ पे बेस्ट सेल्स पीरियड क्या हो सकता है, क्या वो किसी एक आपने मंथ को यहाँ पे बताना होता है। इसी तरह यहाँ पे आपके सेल्स टू रिव्यूज़ का एक फ़िल्टर है कि अ, इतनी नंबर ऑफ़ सेल्स के बाद हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिसमें 100 एक प्रोडक्ट की 100 सेल्स हों और हमें उसके ऊपर 5 या 6 रिव्यूज़ मिलें, इस तरह की एक चीज़ है। फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी सेल्स जो है वो मिनिमम 500 हो और मैक्सिमम 1000 हो, तो वो मुझे 500 और थाउजेंड्स के दरमियान जो प्रोडक्ट्स है वो निकाल के देगा। फिर यहाँ पे बीएसआर आप बेस्ट सेलर रैंक है, ये अमेज़न देता है किसी भी प्रोडक्ट को। आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितने बीएसआर की प्रोडक्ट्स चाहिए। यहाँ पे आगे एक फ़िल्टर है नंबर ऑफ़ सेलर्स का। तो वो लेट्स से अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कहेंगे कि आपको मैक्सिमम 1 सेलर चाहिए। अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आप बताएँगे कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके ऊपर मैक्सिमम 5 या उससे ज़्यादा सेलर्स हों। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर आपका वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने जिस मॉडल के लिए यूज़ करना है टूल, उसकी फिर टेक्नीक्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे फुलफ़िलमेंट चैनल है कि यहाँ पे आप एफ़बीए जो लोग एफ़बीए कर रहे हैं आपको वो प्रोडक्ट्स चाहिए, या जो लोग खुद फुलफ़िल कर रहे हैं, एफ़बीएम कर रहे हैं, आपको वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए या वो वाली प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अमेज़न सेलर है। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी 3 मिनिमम इमेजेस हो और मैक्सिमम इमेजेस जो हैं उनकी वो हों 5। और इसके बाद यहाँ पे वेरिएशन का फ़िल्टर है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी 1 वेरिएशन है या 2 वेरिएशन है मैक्सिमम, या 3 वेरिएशंस है। सो यहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वेट का एक फ़िल्टर है, यहाँ पे पाउंड्स में है वेट। सो ये आपका क्राइटेरिया है, आपने किस क्राइटेरिया की बेस पे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। इसी तरह यहाँ पे आ जाता है टाइटल कीवर्ड सर्च। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइकी, तो ये मुझे इस ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करके देगा जिनके टाइटल के अंदर नाइकी का वर्ड होगा, ठीक है? इसी तरह लेट्स से मैं उनको या मुझे ऐसी मैं यहाँ पे इस फ़िल्टर के अंदर नाइकी का वर्ड मेंशन कर देता हूँ, तो ये मुझे अ, ये वो वाली प्रोडक्ट्स निकाल के देगा जिनके अंदर नाइकी का कीवर्ड नहीं होगा, जिन टाइटल्स के अंदर नाइकी का कीवर्ड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप ब्रांड रिसर्च भी कर सकते हैं कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि सिर्फ़ नाइकी ब्रांड की हों, तो मुझे ये नाइकी ब्रांड की प्रोडक्ट निकाल के देगा। आप यहाँ पे वही बात आ गई, आप नाइकी ब्रांड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पे सिर्फ़ नाइकी ब्रांड का नाम मेंशन कर देना है, तो नाइकी ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल देगा, वो आपको शो नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पे है सेलर सर्च, फिर सेलर एक्सक्लूड, यानी कि यहाँ पे आप सेलर की आईडी देंगे तो ये उस क्या कहते हैं सेलर को आपको निकाल के दे देगा। सो ये आज का ओवरव्यू था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन कीवर्ड्स सॉरी जो टूल्स हैं इनको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।